हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगा कि मेरी पुरानी वीडियो पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ और लाइक्स आ रहे हैं। और आज हम लेकर आए हैं प्रोवर्ब्स, जिसको हिंदी में हम कहावतें भी कहते हैं। कहावतें हमारे बुज़ुर्गों ने बनाई थी अपने अनुभव के आधार पर, और इनका मतलब आज भी सटीक बैठता है बहुत सारे कंडीशन और बहुत सारे हालातों पर। अगर मैं ये कहूँ कि योगेश जो बिरयानी खा रहा है वो उसके लिए ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई ऊँट है जो जीरा खा रहा है। इसका मतलब ये है कि योगेश के लिए वो बिरयानी बहुत कम है, जबकि एक्चुअल में उसे और ज़्यादा बिरयानी चाहिए, लेकिन वो काफ़ी कम मात्रा में है। इसी प्रकार और भी कहावतें होती हैं जो आपको हेल्प करेंगी आपकी अंग्रेज़ी को सुधारने में और बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं कहावतें हमारी अंग्रेज़ी सुधारने के लिए। ऊँट के मुंह में जीरा, इसे इंग्लिश में कहते हैं अ ड्रॉप ऑफ द ओशन। आप देख सकते हैं ऊँट जो है उसके सामने जीरा रखा है। इसका अर्थ ये है कि जो ऊँट है वो जीरा खाएगा तो भी उसका पेट भरेगा नहीं, उसके लिए वह कुछ भी नहीं है। और इसका मतलब है ज़रूरत से कम वस्तु। इट टेक्स टू टू कडल, इसका इंग्लिश में मतलब होता है गले लगने के लिए दो लोग चाहिए होते हैं। और हिंदी में अगर हम इस कहावत को कहते हैं तो हम बोलते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती। आप देख सकते हैं ताली का इमेज बना है, दो लोगों के हाथ से ही ताली बजती है। इसका मतलब आपको एक एग्जांपल के साथ दूंगा, लड़ाई एक तरफ से नहीं होती। एग्जांपल सिंपल है कि आपने देखा होगा जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, जनरली ऐसा कहा जाता है कि गर्लफ्रेंड की वजह से लड़ाई हुई या बॉयफ्रेंड की वजह से लड़ाई हुई या पति की वजह से लड़ाई हुई या पत्नी की वजह से लड़ाई हुई। असल में बात ये होता है कि गलती किसी एक की नहीं होती, गलती पति पत्नी दोनों की होती है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों की एक साथ होती है। किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, इसका इंग्लिश में मतलब है किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, मतलब दो चिड़ियों को एक पत्थर से मारना। और इसी कहावत को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो हम बोलते हैं एक तीर से दो शिकार। आप देख सकते हैं ये लड़की एक साथ अपने तीर से राइनो और लायन दोनों को मारना चाहती है। हो सकता है अगर टारगेट सही हो तो। हिंदी में मतलब है एक साथ दो काम कर लेना। अब इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए आप गोवा घूमने के लिए जा रहे हैं और आपके बॉस ने कहा कि तुम गोवा घूमने जा रहे हो, वहाँ एक क्लाइंट है, तुम उससे भी मिल लेना। तो तुम क्या करोगे? तुम घूमोगे भी गोवा में और उस क्लाइंट से भी मिल लोगे, तो अपना काम भी कर लोगे और वैकेशन भी मना लोगे। इसे कहते हैं एक साथ दो काम कर लेना, किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, हिंदी में इसे बोलते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमें ये बात ध्यान रखना है कि कहावत हिंदी में अलग बोली जाती है और इंग्लिश में अलग बोली जाती है, और इन दोनों का ही अर्थ है अत्यंत ज़रूरत के समय आप नई चीज़ें सीख जाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लॉकडाउन के टाइम पर हमारे यहाँ खाने को हर चीज़ें नहीं होती थी। अब आपको अगर लॉकडाउन में भूख लगी है तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए घर पे ब्रेड है, पनीर है, टमाटर है और प्याज है और कुछ ग्रीन वेजिटेबल है। तो आप क्या करेंगे? अगर आपको भूख लगा है तो आप इन सबको मिलाकर एक नई चीज़ बनाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं बनाई, और आप कैसे भी करके एक सैंडविच बना लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको भूख लगी है, आपकी आवश्यकता है, तो उस समय आप सैंडविच बनाएंगे। तो ये आविष्कार नहीं है, लेकिन आपने कुछ नया बनाया है, और इसलिए बनाया है क्योंकि आपको आवश्यकता थी, आपको भूख थी। माइट इज़ राइट, हिंदी में इसे ही कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि भैंस एक डायरेक्शन में जा रही है, और वो इसलिए जा रही है क्योंकि उसके पीछे एक आदमी है जो लाठी पकड़ के खड़ा हुआ है। लाठी देखकर ही वो डर रही है और आगे बढ़ रही है। अब इसका एक्चुअल में अर्थ होता है जिसके पास ताकत होती है उसकी बात अन्य को माननी ही पड़ती है। इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप अगर ऑफिस में हैं, किसी मीटिंग में हैं, आपके बॉस कुछ बोलते हैं मीटिंग में और आप कुछ बोलते हैं। हो सकता है आइडिया आपका अच्छा हो, लेकिन किसी प्रोजेक्ट के लिए आपके बॉस के आइडिया को ही ज़्यादा मान्यता मिलती है, क्योंकि चलेगी उनकी, उनका डिसीजन ही मेन होगा, भले आपका एडवाइस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, क्योंकि वो आपके बॉस हैं। अब इंग्लिश में है मच क्राई एंड लिटिल वुल, इसे हम हिंदी में कहते हैं ऊंची दुकान फीकी पकवान।
ये बहुत ही पॉपुलर कहावत है, मच क्राई एंड लिटिल वुल। आप सोचिए, ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये इस इसका जब हम बाल निकालते हैं और बाल निकाल के जब जब हम इसका बाल निकालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। और इमेजिन अगर इसकी जो टोटल बाल हैं, जो वूल है, बहुत ही कम निकले और ये बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है, इसका मतलब आउटपुट कम है। लेकिन जिस हिसाब से वो चिल्ला रही थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा वूल निकलने वाला है। वहीं से ये शब्द आया, मच क्राई एंड लिटिल वूल। उसी प्रकार ऊँची दुकान फीकी पकवान। कुछ दुकान होती है जिसकी नाम बहुत बड़ी होती है, लेकिन वहाँ की पकवान बहुत ही फीकी होती है। अब दोनों का अर्थ एक ही है। वो अर्थ है दिखावा बहुत अधिक होना, लेकिन वास्तव में कुछ ना होना। हम कुछ बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं जिसमें बड़े-बड़े स्टार होते हैं, मार्केटिंग बहुत होती है, काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट, हर चीज़ होता रहता है। लेकिन हम जब वो मूवी देखने जाते हैं तो स्टोरी में कुछ नहीं होता। पूरी बकवास, सिर दर्द दे देता है। तो उस टाइप की मूवी को में भी हम यही कहते हैं कि ये ऊँची दुकान फीकी पकवान थी। फ़ैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। इसका मतलब है कद्र खो देता है रोज़ का आना-जाना। ये कहावत बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही डीप है। आप देख सकते हैं उस लड़के को, वो कितना दुखी है। वो इससे दुखी है क्योंकि एक जगह बार-बार जा रहा था और अब उसकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, तो दुखी तो होगा ही वो। सिंपल है, आप किसी के यहाँ अगर बार-बार जाएँगे, एक टाइम के बाद वो लोग आपको काफ़ी लाइटली लेने लगते हैं। हमेशा आने वाले मेहमान अपना सम्मान खो देते हैं, बस। और जब वो लाइटली लेने लगते हैं आपको, तो आप ऐसे ही सम्मान अपना खो देते हैं। सिंपल सी बात है ये। अ सिंगल शीप इन्फेक्ट्स द होल फ्लॉक। एक सिंगल जो भेड़ होती है, वो पूरे के पूरे झुंड को संक्रमित कर देती है। अब हिंदी में इस कहावत को हम क्या बोलते हैं? एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। आप देख सकते हैं एक मछली का पिक बना हुआ है यहाँ पास, और नीचे जो है वो तालाब के एक पार्ट का फ़ोटो है जो वो गंदा कर चुकी है। अब मछली गंदा तो कर दी है, ये कहावत है। एक्चुअल में मेन अर्थ इस बात का ये है कि एक जो बुरा आदमी होता है वो सारी बिरादरी को बदनाम कर देता है। ठीक है? इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, हम जब स्कूल टाइम पे थे तो अलग अलग सेक्शन होते थे स्कूल में, क्लास पे। अब कोई एक लड़का अगर एक सेक्शन का बदमाश है जो बहुत हल्ला गुल्ला करता है, छेड़खानी करता है लड़कियों से, और मैडम लोगों को जवाब दे देता है, टीचर लोगों से ठीक से बात नहीं करता है, होमवर्क नहीं करता है, तो उसके कारण पूरा का पूरा सेक्शन बुरा हो जाता था। लोग बोलते थे इस सेक्शन के लोग बहुत ही गंदे हैं, होमवर्क नहीं करते, और ऐसा होता भी था। तो यहाँ पास वो चीज़ बिल्कुल जम रही है। नेक्स्ट है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसे हम हिंदी में बोलते हैं, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट का मतलब है कि बार बार अभ्यास करने से कोई भी इंसान जो है वो पूर्ण हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। और इसका हिंदी में मतलब है एक ही काम बार बार करने से एक दिन आप उसमें निपुण हो जाते हैं। आप यहाँ फ़ोटो देख सकते हैं मैरी कॉम जी का, और मैरी कॉम जी जो हैं, इन्होंने 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था। अब गोल्ड मेडल जीतना बड़ी बात नहीं है, बट बड़ी बात ये है कि जिस कंडीशन में उन्होंने जीता था, इनकी शादी हो चुकी थी, इनका बच्चा भी है, फिर भी उन्होंने मेहनत कर कर के ये गोल्ड मेडल जीता था। या शादी के बाद हम में से बहुत लोग ये कहते हैं कि अब तो हम कुछ नया नहीं कर सकते, उन्होंने तब ये गोल्ड मेडल जीता क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस बहुत की थी और वो परफेक्ट बनी और मेडल जीती वो। ये काफ़ी फेमस है, एन आइडल मैन इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर। और आप देख सकते हैं यहाँ डेविल का घर बना हुआ है और एक आदमी है जो सुस्त है, पड़ा हुआ है। ऐसे लोगों के दिमाग में ही शैतान का घर बनता है। इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आप देखिएगा अगर कोई काम नहीं कर रहा होता है, उसके दिमाग में अजीब अजीब सी बातें चलती हैं। अगर वो काम नहीं कर रहा है, फिर वो धीरे से ड्रिंक करने लगेगा, सिगरेट पीने लगेगा, गंदे लोगों के साथ घूमने लगेगा, उसकी हरकतें अजीब सी हो जाएंगी। और ये सारी चीज़ें जो है ये शैतान का काम होता है। इसलिए हम कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। और इसका मतलब भी है बेकार बैठने से तरह तरह की खुराफातें सूझती हैं। इसलिए हर इंसान को अपने काम में बिज़ी रहना चाहिए। मच एडो अबाउट नथिंग। हिंदी में बोलते हैं ऐसे ही, खोदा पहाड़ निकली जोया। ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। आप देख सकते हैं ये आदमी जो है ये पहाड़ खोद रहा है, और अल्टीमेटली जो निकलेगी
वो है एक चूहिया। अब इन दोनों लाइन का मतलब क्या है? उम्मीद से बहुत कम फल मिलना। अब इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कि कोई क्विज़ कॉम्पिटिशन हो रहा है, इंटरनेट में कहीं यूट्यूब या कहीं भी हो रहा है, और उस पे बोला गया कि आपको बहुत ही आकर्षक गिफ्ट मिलने वाले हैं, और अंत में आप जब बहुत सारा मेहनत करके वो कंपटीशन जीतते हैं, वो कुकिंग कंपटीशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप जीतते हैं और आपको लास्ट में 10 या 20 रुपए का एक चॉकलेट थमा देते हैं। अगर आपको एक चॉकलेट मिलेगा 10 रुपए का इतने कंपटीशन के बाद, तो खुदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात हो जाएगी। यहाँ भी वही हुआ। व्हेन द कैट इज़ अवे द माइस विल प्ले। ये बहुत ही सिंपली समझ में आ रहा है। इसे हिंदी में हम बोलते हैं, बड़े मियाँ घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। आप इस बिल्ली को देख सकते हैं, ये जा रही है और नीचे ये माइस जो है ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं। अगर कोई बड़ा ना हो हमारे ऊपर तो हम मनमानी करते हैं, ये इसका मतलब है। अब बहुत ही सिंपल है। हम जब छोटे थे, या अभी भी कई बार होता है, मम्मी पापा घर से बाहर जाते हैं, हम इतने निडर हो जाते हैं घर में, कुछ भी करते हैं, पूरा घर बिगाड़ देते हैं, बिस्तर में कूदते हैं, जो मन में आता है बनाते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, और पड़ोसियों को पता चल जाता है। तो ऐसे इस टाइप जब हम रहते थे तो हमारे जैसे लोगों को ही पड़ोसी बोलते हैं। व्हेन द कैट इज़ अवे द माइस विल प्ले, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स हाई। इसे हिंदी में कहते हैं थोथा चना बाजे घना। आप देख सकते हैं एम्प्टी वेसल, और इसको अगर कोई टैप करता है, हल्का सा मारता है, तो उससे साउंड निकलता है। आप देख सकते हैं साउंड का भी इमेज बना हुआ है। और इन दोनों का ही मतलब है गुणहीन होने पर भी गुणों का दिखावा करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कोई क्वालिटी नहीं होती, बट वो ऐसा दिखाते हैं कि उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ है। तो ऐसे लोगों को हम एन एम्प्टी वेसल साउंड्स हाई बोलते हैं, या थूथा चना बाजे घना। मतलब जो चना होता है ना, एक खाली सा चना, वो बहुत ज़्यादा बचता है। अब इसका सिंपल एग्जांपल है, स्कूल टाइम में कोई स्टूडेंट था। ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो हर टाइम खड़े होकर कुछ ना कुछ बोलेंगे, सही गलत, लेकिन बोलेंगे कुछ ना कुछ। एग्ज़ाम के टाइम 2-3 आंसर शीट लेके लिखेंगे और आप डर जाते हो, यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट है। बट ऐसा होता नहीं है। जब रिज़ल्ट आता है तो उनके मार्क्स आते हैं पासिंग मार्क्स या ज़ीरो। एज़ यू सो शैल यू रीप। ये कर्मवाद पर बेस्ड है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये बहुत ही सिंपल है, और हमारे पूर्वज हमेशा हमें कहते हैं, हमारे मम्मी-पापा ने भी हमें कई बार ये कहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप देख सकते हैं ये जो बच्चा है, इसने एक पौधा उगाया है। अगर वो काँटे का है तो ये काँटे का पेड़ आपको दिख रहा है, हो जाएगा। और उसी तरह अगर वो फलदार वृक्ष है तो उसके जो इमेज आएँगे, उसके जो कहना चाहिए जो पेड़ आएगा वो फलदार रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ आम का बना हुआ है वृक्ष। अब इसका मतलब हो गया जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इसका सिंपल एग्ज़ाम्पल है, अगर आज आप किसी के साथ धोखा करते हैं और 1000 रुपए ले लेते हैं, ठीक है? कल के डेट में कोई ना कोई आपके साथ धोखा करेगा और आपका 1000 रुपए ले लेगा, ऐसा होगा ही। और सेम ऐसा भी होगा कि आज आपने किसी की मदद की है, उसे 500 रुपए दिए या 1000 रुपए दिए, तो कल एक ऐसा समय आएगा कि जब आपको पैसों की ज़रूरत होगी और आप सोचेंगे अब पैसा कहाँ से आएगा, तो कहीं न कहीं से आपकी मदद होगी, ऊपर वाला आपकी मदद करेगा, और ये कर्मवाद है। आपको भी 500 या 1000 रुपए कहीं न कहीं से मिल जाएगा, क्योंकि जो इंसान दुनिया की हेल्प करता है, लोग भी उसकी भी हेल्प करते ही करते हैं। और वहीं ये कहा जाता है जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसका मतलब है ज़िंदगी में अपने कर्म हमेशा के सही रखने चाहिए। होप सस्टेन्स लाइफ। सिंपल है, होप मतलब होता है उम्मीद, सस्टेन्स मतलब होता है संभाल कर रखना, और लाइफ होता है ज़िंदगी। उम्मीद जो है वही है जो ज़िंदगी को संभाल कर रखती है, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं जब तक सांस तब तक आस। आस का मतलब होता है होप, और इसका पूरा मतलब हो गया उम्मीद पर दुनिया कायम है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। एक गरीब आदमी जो आज के डेट में इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, धूप में कमाने जाता है आता है, उसे भी इस बात की उम्मीद है कि कल को वो अमीर होगा और एक कहना चाहिए बहुत ही आरामदायक ज़िंदगी बिताएगा। या कोई अगर इंसान जो हॉस्पिटल में है, उसके रिलेटिव्स या उसकी वाइफ या उसकी माँ को ये पता है
कि कल के डेट में वो ठीक होगा, वापस आएगा और लाइफ पहले की तरह हो जाएगी। इसी को कहते हैं होप सस्टेन्स लाइफ। बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब जो चिड़िया होती है ना, एक तरह की चिड़िया, वो एक साथ उड़ती है। आप इमेज में देख सकते हैं और आपने सच में भी देखा होगा कि सारी एक तरीके की चिड़िया होती है, एक साथ ग्रुप में उड़ती हैं। और हिंदी में ये बहुत ही फेमस है, चोर चोर मौसेरे भाई। अब दोनों का हिंदी इंग्लिश में तो अलग अलग है, लेकिन उन दोनों का अर्थ एक है। एक व्यवसाय या स्वभाव वालों में जल्दी मेल हो जाता है। इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए एक शहर है, वहाँ दो मिठाई वाले हैं, दोनों मिलावट करते हैं और दोनों ही बहुत मुनाफा कमाते हैं। क्वालिटी अच्छी नहीं है लेकिन नाम बड़े हैं उनकी दुकान के, तो लोग लेने जाते हैं। तो क्या होगा, इन दोनों में अच्छी दोस्ती होगी, दोनों शॉप वालों में, और इनको देखकर कोई भी यही बोलेगा कि चोर चोर मौसेरे भाई। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, इसका मतलब है जो डॉग भौंकते हैं वो काटते नहीं हैं। और हम हिंदी में इसे ही बोलते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। अब देख रहे हैं ये डॉग भौंक रहे हैं, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि इनके सामने कोई आएगा तो ये चुप हो जाएंगे, बट दूर से देख के भौंकेंगे। और इसका मतलब भी है, जो बड़ी बड़ी बातें करता है वे प्रायः काम नहीं कर सकते। एग्ज़ाम्पल ये है कि आपने देखा होगा कई बार सड़क में आप जा रहे हैं और दो गाड़ी वालों की टक्कर हो जाती है, दोनों को हल्की हल्की चोट आती है और दोनों पार्टियां एग्रेसिव एक दूसरे को कहते हैं, तू क्या कर लेगा, तू क्या कर लेगा, तूने कैसे कर दिया, तूने कैसे कर दिया। बस झगड़ा करते हैं, कोई मार पिटाई कुछ नहीं करता और आखिर तक वैसे ही करके वो चले जाते हैं। सो मैनी मैन सो मैनी माइंड्स, अगर इसका इंग्लिश का मतलब देखा जाए तो है, इतने सारे लोग हैं उतनी सारी दिमाग है। लेकिन इसको हम जब हिंदी में बोलते हैं तो हम कहते हैं, जितनी मुँह उतनी ही बात। आप देख सकते हैं अलग अलग इमेज बनाया, हर टाइप के लोग हैं, हर टाइप के लोग हर तरीके से किसी को ब्लेम कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं। तो इसका मतलब है अनेक प्रकार के कथन होना। अब इसका सिंपल एग्जांपल है, मान लीजिए कोई लड़की है, वो चाहती है कि वो पढ़ाई करे लेकिन उसके बाद वो डांस सीखना चाहती है, या कुछ कुकिंग क्लास ज्वाइन करना चाहती है, कुकिंग में कुछ करना चाहती है। लेकिन लोग जो होते हैं बड़े अजीब होते हैं। लोग बोलेंगे कि ये क्या डांस सीख रही है ये लड़की, इसकी शादी करा दो, इसे कुछ और काम करा दो, घर के काम में हाथ बटाने दो, इसे कोई और काम मत करवाओ। तो 10 प्रकार के लोग 10 तरीके की बातें करते हैं। और ऐसे लोग को उस लड़की को एक ही जवाब देना चाहिए, लड़की को कहना चाहिए, जितने मुँह उतनी ही बात, और हमें ध्यान नहीं देना है उनको। ड्राउनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ, अब इसका अगर मतलब देखा जाए तो ये है, एक डूबता हुआ आदमी जो है वह किसी भी चीज़ को पकड़ लेता है ताकि वो ऊपर उठ सके और बच जाए। स्ट्रॉ का मतलब ऐसे पाइप होता है, लेकिन आप यहाँ हिंदी में हम उसे ही कहते हैं, तो हम कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। मतलब डूबते हुए इंसान को जो मिल जाए वो उसे पकड़ लेता है, जकड़ लेता है ताकि उसकी जान बच जाए, क्योंकि डूबने से उसको बचना ही है। अब आप देख सकते हैं कि एक लड़का है या जो भी है, वो गिर रहा है, डूब रहा है, वो उस टायर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि वो बच जाए। अब इसका हिंदी में अर्थ ये होता है, मुसीबत में थोड़ी-सी सहायता भी काफ़ी होती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, अभी आपको पता है कि ये कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत सारे परिवार हैं जो कमा नहीं पा रहे हैं, ख़ास करके कमाते भी डेली हैं। उनके लिए ये चीज़ ऐसा है कि भई आप उनको थोड़े से भी पैसे दे दें, 100 रुपए भी दे दें, उनके लिए बहुत है। उन्हें आप सिर्फ़ चावल दे दें, उनके लिए बहुत है, वो कभी मना नहीं करेंगे। तो उसको बोलते हैं डूबते को तिनके का सहारा। वो बहुत ज़्यादा नहीं माँगता, जितना मिल जाए खुश है उससे वो। अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स अ फायर, इसका मतलब है एक जला हुआ जो बच्चा होता है ना, वो आग से डरता है। आप इमेज में देख सकते हैं एक बच्चा है वो जल रहा है, और नीचे एक इमेज है जिसमें वो डर भी रहा है। अब इसी को हम हिंदी में बोलते हैं, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। ये बहुत ही फेमस कहावत है, आपने बहुत सुना होगा। अब इसका अर्थ क्या है, वो बच्चा क्यों डर रहा है? वो इसलिए डर रहा है क्योंकि उसको पता है कि आग से जलने का दर्द क्या होता है। अगले बार वो कुछ भी करेगा, वो हमेशा सँभल के रहेगा, वो किसी भी चीज़ों से टच करने से पहले 10 बार सोचेगा। अब इसका अर्थ ये है, एक बार चोट खाने वाला व्यक्ति ज़्यादा सँभल कर चलने लगता है। अब आप इमेजिन करिए कि आपने किसी को 1000 रुपये उधार दिया, बहुत उसे ज़रूरत थी, आपने उधार दे दिया और उसने कहा कि वो आपको लौटा देगा। कुछ दिन बाद आपको पता चला
कि ना तो आपका फ़ोन उठा रहा है और ना आपको देखकर वो कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है, बगल से निकल जा रहा है। आप उसके घर जाते हैं तो हमेशा पता चलता है कि वो है ही नहीं। क्या करेंगे आप? अगले बार से तो आप किसी को उधार देंगे ही नहीं। थोड़ा अमाउंट भी देंगे तो 10 बार पूछेंगे या सोचेंगे देने से पहले। इसे ही कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूँक-फूँक कर पीता है। नेक्स्ट है कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। आप देख सकते हैं यहाँ कपड़ा है और एक कैंची भी है। तो ऐसा बताने को तो बताया जा रहा है कि ये दर्जी वाली बात है। दर्जी को पता रहना चाहिए कि कपड़े कैसे काटने हैं साइज़ के हिसाब से और उपलब्ध होने के आधार पर। लेकिन इसका हिंदी में कहावत है, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। यह बेसिकली इंसान की हैसियत की बात करता है कि इंसान को अपने हैसियत के हिसाब से ही खर्च करना चाहिए। और देखिए लिखा है सामर्थ्य के अनुसार ही हमें व्यय करना होगा। आप सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं और आप कहीं घूमना जाना चाहते हैं। आपको कहीं घूमना है और वो जगह है गोवा, जहाँ आपका एक्चुअली आप जा सकते हैं। लेकिन आप जाना चाहते हैं स्विट्ज़रलैंड, उतने पैसे में आप जा तो नहीं सकते। और मान लीजिए अगर आप जाना भी चाहते हैं तो क्या होगा? होगा ये कि आपको उधार लेना पड़ेगा हो सकता है, या वहाँ जाने के बाद पैसे की कमी पड़ जाए, खाने-पीने में कमी पड़ जाए। तो इंसान के पास जैसी उपलब्धि होती है, जैसी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, उसे उसके अनुसार ही खर्च करना चाहिए। उससे हर चीज़ समन्वय में होता है। आप ये देखिए इस लड़की के पास कपड़े ज़्यादा थे तो जब काट के इसने बनवाया दर्जी से वो लंबे कपड़े बनवाए। इंसान उतना ही खर्चा करे जितना एक्चुअल में उसके पास पैसा है। ज़्यादा की तमन्ना ना करे क्योंकि उतना उसके पास है नहीं अभी। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।